Hello everyone, this is Ankit Raj. Welcome to the YouTube channel StudyX IIT JEE. ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 4 है। लास्ट लेक्चर में हम थ्योरम्स पढ़े थे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के। तो पहला थ्योरम क्या था? टोटल हमने 3 थ्योरम पढ़े थे, ठीक है। एक पढ़ा था npn इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, दूसरा पढ़ा था npr इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और पढ़ा था ncr इक्वल्स n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। ओके, npn का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग, परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग टेकन n एट ए टाइम, टेकन ऑल एट ए टाइम। यानी सपोज एक एग्जांपल भी कराया था, वर्ड है रोहित, ठीक है, 5 लेटर्ड वर्ड है, तो ठीक है, इसके सारे लेटर्स को लेके अगर 5 लेटर्ड वर्ड फिर से बनाना है, मीनिंगफुल और मीनिंगलेस जैसा भी, जैसे एक एग्जांपल हो गया THIOR, ठीक है, थायोर, या फिर ऐसे जितने भी वर्ड बनेंगे उनका संख्या क्या होगा? तो वो होगा NPN, यानी 5P5, जिसको हम बोलते हैं 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं अगर n बच्चे हैं उनको हमें n सीट पे अलॉट करना है, ठीक है, बिठाना है, तो कितने तरीके से हम बिठा सकते हैं? n फैक्टोरियल, ठीक है। 5 बच्चे 5 सीट, तो 5 फैक्टोरियल। अब आप बोलोगे कई बार क्या होगा कि सीट कम या ज्यादा भी हो सकते हैं, करेक्ट। तो अगर मान लो परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम, इसका क्या मतलब हुआ कि r ही सीट है, ठीक है, उसमें से, लेकिन हमारे पास यहां पे जो क्या है ना, इन दोनों केसेस में n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू r है। ओके, तो अगर परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग टेकन r एट ए टाइम, सपोज आपके पास 20 बच्चे हैं, उनमें से किसी 10 को सिलेक्ट करके 10 सीट अलॉट करना है, तो 10 को सिलेक्ट करना, ये प्रोसीजर हो गया NCR। तो 10 का कॉम्बिनेशन बनाना वो होगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, यानी 20 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, ठीक है। इतने तरीके से हमने सिलेक्ट कर लिया। अब इन 10 बच्चों को हमें अरेंज कर देना है, ठीक है, तो इनटू 10 फैक्टोरियल, तो ये क्या आ गया? 20 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल, यानी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये हो गया npr। तो हम जानते हैं npr इक्वल्स टू ncr इनटू r फैक्टोरियल, और हमेशा हम यूज कभी भी, ये जो थ्योरम 2 है ना, ये कभी यूज में नहीं लेंगे। बस ध्यान होना चाहिए आपको कि क्या होता है npr, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, लेकिन इसको हम यूज में नहीं लेने वाले हैं। हमेशा हम ncr को ही यूज में लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो क्वेश्चन कभी सिंपल नहीं होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया जाता है क्वेश्चन को, कुछ रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगर इस तरीके से हम पहले ही अरेंज करके बैठ जाएंगे तो हमें रिस्ट्रिक्शन का पता कैसे चलेगा, कौन सा रिस्ट्रिक्शन फॉलो हुआ या नहीं फॉलो हुआ? तो हम पहले सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद जो भी रिस्ट्रिक्शन है उसको फॉलो करते हुए हम अरेंज करेंगे, ठीक है। इसीलिए सिलेक्शन का तरीका क्या होता है? नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट r distinct things out of n distinct thing equals to n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, जिसे हम NCR कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब एक पहला प्रॉब्लम चेस बोर्ड का ही है, ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं पहले। ओके, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स फाउंड इन चेस बोर्ड। आज हम केवल क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस आज कर रहे होंगे, जेई के क्वेश्चन करेंगे, इनफैक्ट जेई 2014, जेई 2015 और जेई 2016 के क्वेश्चंस करेंगे, और पुराने भी 1998, 82, 89 इन सब के भी क्वेश्चन करेंगे जेई के। ओके, तो जेई का क्वेश्चन करने से थोड़ा सा फील अच्छा रहता है ना, मैं कॉन्फिडेंस आता है, इसलिए करवाता हूं। इलस्ट्रेशंस में मैं एटलीस्ट 30% क्वेश्चंस जेई के ही रखता हूं, ताकि आपको फील आते रहे, ठीक है। तो ये मैंने चेस बोर्ड बना दिए, ठीक है, काफी मेहनत करा है मैंने, तो लाइक कर दो वीडियो को, देखो इतना मेहनत कर रहा हूं, और सब्सक्राइब भी कर दो ताकि हम एनकरेज होते हैं और मेहनत करें और अच्छा वीडियो बनाएं आपके लिए। ओके, भले स्मार्ट बोर्ड की अवेलेबिलिटी नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी आपको उसका कमी नहीं फील होने देता हूं, क्योंकि जो भी समझाना होता है मैं अच्छे से, जो भी थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करके, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हार्डवर्क करके मैं आपको समझा देता हूं। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स फाउंड इन चेस बोर्ड। देखो स्क्वायर्स तुमको लग रहा होगा कि केवल 64 स्क्वायर है, लेकिन वो 1 into 1 वाले 64 स्क्वायर हैं। देखो ये 2 into 2 वाला, ये भी तो एक स्क्वायर बन रहा है, ये भी तो एक स्क्वायर बन रहा है 4 into 4 का, या पूरा एक ये भी तो 8 into 8 का स्क्वायर है, करेक्ट। तो ढेर सारे स्क्वायर हैं, ढेर सारे रेक्टेंगल्स हैं। तो पहले हम रेक्टेंगल्स ही फॉर्म करते हैं कि रेक्टेंगल्स कितने बनेंगे। रेक्टेंगल्स का बनना मतलब क्या होता है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस और एक और पेयर, ठीक है,
मतलब एक्चुअली टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को अगर करके हम देखें तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगल। तो जब भी दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइन मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा उससे, रेक्टेंगल। ठीक है, तो और हम ये भी जानते हैं कि अगर ये स्क्वायर हुआ, साइड लेंथ सेम हो गया, लेंथ इक्वल्स टू ब्रेड्थ, तो स्क्वायर होगा, तो लेकिन स्क्वायर इज आल्सो रेक्टेंगल। ठीक है ना, तो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए सारे लाइंस पैरेलल हैं, टोटल देखिए लाइंस कितने हैं, 9। ठीक है, 9 रोज हैं और 9 कॉलम्स हैं, 9 रोज एंड 9 कॉलम्स। इसमें से जब भी दो रोज, कोई भी दो रो दो कॉलम से जब भी मिलेगा, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स मीट एंड फॉर्म अ रेक्टेंगल। ठीक है, और जब भी मीट कर रहा है तो कितना रेक्टेंगल बना रहा है, 1। ओके, तो जब भी दो रोज दो कॉलम्स मिलेंगे तो 9 में से कोई भी दो रो, ठीक है, 9 में से कोई भी दो रो मिला। ओके, फिर ठीक है, उसके बाद एंड देन, ठीक है, एंड यूज हो रहा है ना इंग्लिश का एंड, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं एंड 2 कॉलम्स आउट ऑफ 9 कॉलम्स, तो 9C2। ठीक है, सिलेक्ट करना है, 9 कॉलम से 2 कॉलम सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए क्या तरीका हम यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन हमें बताना है, तो 9C2 NCR। ठीक है, तो 9C2 into 9C2, और जब ये मिलेंगे तो ये कितने रेक्टेंगल बनाएंगे, एक ही। तो इनके मिलने से एक ही रेक्टेंगल बन रहा है। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इक्वल्स टू 9C2 into 9C2। ये क्या हो जाता है, 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल into 9 फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है, एनसीआर का फॉर्मूला तो मालूम है ना, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल into r फैक्टोरियल। ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल से ये कटेगा तो 8 into 9, इधर भी 8 into 9 होगा, तो 8 into 9 का स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो 72 into 18, जो भी हो रहा है कैलकुलेट कर लो, 9C2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 720। ये बेसिकली 36 का होल स्क्वायर है, तो 36 का होल स्क्वायर $1296। ठीक है, 1296 रेक्टेंगल बन रहा है। करेक्ट, हो सकता है ऑप्शन में अगर आपको आए तो ऑप्शन में डायरेक्ट वो 9C2 का होल स्क्वायर ही दिए रहे। ठीक है, ABCD ऑप्शन देगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो 9C2 का होल स्क्वायर ही ऑप्शन में दे देगा। ठीक है, तो आप A टिक कर दोगे, तो टोटल रेक्टेंगल आई 1296। अब हमें बताने नंबर ऑफ स्क्वायर्स, तो स्क्वायर इतना तो हम जानते हैं कि रेक्टेंगल से कम ही हो रहा होगा, क्या आता है देख लेते हैं। ये नोट करो, समझे ना रेक्टेंगल कैसे फॉर्म हुआ, दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइन मिला, यानी कोई भी दो रो इसका मिलेगा और 2 कॉलम, तो वो एक रेक्टेंगल हमें बना के देगा। तो 9C2 into 9C2 से चूज करा, 9 रोज से हमने 2 रोज चूज करा, 9 कॉलम से 2 कॉलम चूज करा। ठीक है, और उसके बाद वो हमें एक रेक्टेंगल देगा। करेक्ट, तो रेक्टेंगल आ गया 1296। ठीक है, ओके, रेक्टेंगल 1296। अब स्क्वायर्स, अब स्क्वायर्स में देखो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो पहले हम 1 into 1 का स्क्वायर देखेंगे, फिर 2 into 2 का स्क्वायर, फिर 3 into 3 का स्क्वायर, और फिर 8 into 8 का स्क्वायर। तो 8 into 8 का तो एक ही स्क्वायर है, और 1 into 1 का टोटल 64 स्क्वायर है, ये तो हम जानते हैं। अब 2 into 2 का देखो, 2 into 2 का हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, पहले हम पहले 2 रोज से देख रहे हैं। ठीक है, तो एक स्क्वायर, ठीक है, फिर 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, देख रहे हो, पहला स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर, तीसरा स्क्वायर, चौथा स्क्वायर, पांचवा स्क्वायर, छठा स्क्वायर, सातवां स्क्वायर। ठीक है, तो रो 1 और रो 2 को जब हमने इससे 2 into 2 का स्क्वायर निकाला तो हमें एक्चुअली 7 स्क्वायर्स मिले 2 into 2 के। फिर ऐसे हम रो 2 और रो 3 को कंबाइन करेंगे तब भी 7,
फिर रो 3 रो 4 को करेंगे तब भी 7, रो 4 रो 5 को करेंगे तब भी 7। ठीक ठीक है, इस तरह से 7 इंटू 7 49। समझ में आ रहा है? ठीक है, हमने पहले रो 1 रो 2 में चेक करा, फिर रो 2 रो 3, रो 3 रो 4, रो 4 रो 5, रो 5 रो 6। ठीक है, इस तरह से। अब 3 इंटू 3 का स्क्वायर बताओ। 1 2 3 4 5 6। रो 1 रो 2 रो 3 को जब हमने कंबाइन करा और इससे 3 इंटू 3 का स्क्वायर निकला तो मुझे 6 स्क्वायर मिले। और ऐसे ही कितने, हम रो 1 रो 2 रो 3 को कंबाइन करेंगे, फिर इसको 3 4 5 और 6, तो 6 इंटू 6 इक्वल्स टू 36। तो कुछ पैटर्न ऑब्जर्व होता हुआ दिख रहा है क्या आपको? 8 इंटू 8, 7 इंटू 7, 6 इंटू 6, 1 इंटू 1। ठीक है, ऐसा पैटर्न दिख रहा है। तो यानी सिग्मा जो आएगा नंबर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू 1 से 8। तो ये क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 where n equals to 8। तो 8 इंटू 9 इंटू 17 बाई 6, 204 आ रहा है क्या? देख लो। ओके, क्लियर है? नोट कर लो, नोट करो। एक आईआईटी जेईई का क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है आईआईटी जेईई का, वो हम करते हैं इसके बाद। नोट कर लो, समझ में आया ना? 1296 रेक्टेंगल्स इन 204 स्क्वायर्स। अब बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स व्हिच आर नॉट स्क्वायर्स फ्रॉम द चेस बोर्ड। तो क्या हो जाएगा? 1296 माइनस 204 यानी 1092। ओके, ठीक है, नोट कर लो। समझ में आया ना? अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दो। ठीक है, जरूर हेल्प करो, मैं जरूर से बता दूंगा आपको। ओके, ये आईआईटी जेईई 1989 का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करो, थोड़ा वेट करता हूँ। आसान क्वेश्चन है, और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि जेईई मेन में रिपीट हुआ है। ओके, जेईई मेन में हाल फिलहाल ये इनफैक्ट 2 बार रिपीट हुआ है, किसी ऑनलाइन पेपर में और एक पहले ही। ये रिपीटेड क्वेश्चन तो है, ये तो मुझे मालूम है। हो सकता है ये क्या पता जेईई एडवांस में ही रिपीटेड हो, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा, लेकिन ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, एक 5 डिजिट नंबर है, ये 3 से डिविजिबल है, यानी सम भी डिविजिबल बाय 3 है। ओके, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल यही तो होता है कि डिजिट्स के सम जो है वो 3 से डिविजिबल होने चाहिए। तो ये देखो एक्चुअली 6 डिजिट्स है। अच्छा, इनका सम करो तो ये क्या आ रहा है? 15 आ रहा है। ओके, अब मुझे इसमें से कोई एक रिमूव करना है, तभी 5 डिजिट बनाएंगे। तो एक बार या तो हम 3 को रिमूव कर दें और या तो 0 को रिमूव कर दें। दो ही केस होता है, क्योंकि 3 को रिमूव करेंगे तो 12 आएगा, 0 को रिमूव करेंगे तो 15 ही आएगा। तो केस हमारे पास 2 है, एक या तो 0 1 2 4 5 या फिर और 1 2 3 4 5। ठीक है, या तो इनसे फॉर्म कर लूं मैं 5 डिजिट नंबर, या फिर उनसे फॉर्म कर लूं। तो दोनों से नंबर ऑफ, ठीक है, वेज निकाल लेता हूं। ओके, दोनों से नंबर ऑफ वेज निकाल लेता हूं, और चूंकि जो की फ्रेज आ रहा है वो है 11, तो हम फिर ऐड कर देंगे। तो अगर 5 डिजिट नंबर है तो पहले तरीका, ये थोड़ा सा टफ है, वो तो बहुत आसान है, 5 फैक्टोरियल। 5 ऑब्जेक्ट्स 5 प्लेसेस, 5 डिजिट्स 5 प्लेसेस, तो 5 फैक्टोरियल ही होगा। इसमें थोड़ा सा लोचा है, बस थोड़ा सा। यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेस है इस पे आप 0 की एंट्री नहीं करा सकते, तो 4 में से ही कोई एक आएगा। तो 4 तरीके से आप फर्स्ट प्लेस को फिल कर सकते हो। उसके बाद आपके पास 4 जगह बच गए, ठीक है, उसमें से अब 4 कोई बच रहा होगा, एक 0 आएगा और इनमें से 3 कोई होगा। तो 4 तरीकों से,
तो 4 फैक्टोरियल तरीकों से ये फिल हो जाएगा। क्यों? देखो, एक कोई 1 2 4 5 में किसी एक से आपने फर्स्ट प्लेस को फिल करा, उसके बाद सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए अब आपके पास कितने एंट्रीज बच गए हैं? तो 4 में से कोई भी एक। अब आपके पास 3 एंट्रीज बचे हैं, 3 में से कोई एक से इसको फिल कर दो, फिर ऐसे ही 2 में से किसी एक, और लास्ट वाले के पास एक ही चॉइस बचेगा। तो 4 into 4 into 3 into 2 into 1, ये एक्चुअली हो गया 4 into 4 फैक्टोरियल प्लस, यार अब 1 2 3 4 5 इनसे फिल करना है, कि तो 5 फैक्टोरियल सीधे दिख रहा है। क्लियर? पहले प्लेस को 5 तरीके से भर सकते हो, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, यानी 5 फैक्टोरियल। ठीक है? n distinct things taken n at a time। तो ये क्या आ गया? ये हो गया 5 into 4 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 9 into, टोटल हम सम करेंगे तो ये आ गया 4 4 से 16, 3 जा 48 into 2 96, और 5 फैक्टोरियल मैंने याद करने बोला था 120, तो 96 plus 120 216। ऑप्शन में है? हाँ ये ठीक है, समझ गए ना? इजी क्वेश्चन था या नहीं? ठीक है, नोट करो और क्वेश्चन कराता हूं। आज 10-12 क्वेश्चन करेंगे हम, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, गैप मेथड और एक स्ट्रिंग मेथड या बंडल मेथड जो भी कहते हैं, थोड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स आज हम देख रहे होंगे। देखो जेई के क्वेश्चन बन रहे हैं, जेई के और भी क्वेश्चन कराऊंगा 2014 2015 2016 का। ठीक है, नोट कर लो ये। Okay, third question. In how many ways can a team of 4 boys and 4 girls be selected out of 6 boys and 5 girls? ठीक है, ये पहला नॉर्मल केस है। दूसरा है कि in how many ways can a team of 4 boys and 4 girls be selected out of 6 boys and 5 girls such that a particular boy and girl refuse to work with each other? ठीक है, ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड केस है और ये नॉर्मल केस है। तो पहले तो नॉर्मल केस सॉल्व करते हैं। तो टोटल 6 बॉयज 5 गर्ल्स, इनमें से हमें सिलेक्ट कितने करने हैं? 4 बॉयज और 4 गर्ल्स। तो 6 में से 4 बॉयज सिलेक्ट कर लो 6C4 से। ठीक है, सिलेक्शन का तरीका ये होता है ना, एनसीआर इनटू उसके बाद आपको 5 गर्ल्स में से 4 गर्ल्स सिलेक्ट कर लेने हैं, तो 5C4। तो ये कैलकुलेट कर लो, बता देता हूं कैलकुलेट करके। 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ठीक है, 5C4 एक्चुअली 5C1 के इक्वल ही होगा, तो 4 फैक्टोरियल, तो ये 5 into 6 हो जाएगा बाय 2 15। 6C4 या 6C2 इज ऑलवेज इक्वल टू 15 और 5C4 इक्वल्स टू 5, तो 15 into 5 75 वेज। आगे आंसर। अब बी पार्ट आता है, इसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है कि एक पर्टिकुलर बॉय और एक पर्टिकुलर गर्ल रिफ्यूज टू वर्क विद ईच अदर। ठीक है, उनका कुछ प्रॉब्लम रहा होगा। ठीक है, क्या प्रॉब्लम क्या रहा होगा? ब्रेकअप हुआ होगा मे बी। ओके, तो उसके बाद वो दोनों साथ एक टीम में आना नहीं चाहते हैं। करेक्ट। तो हम मान लेते हैं 3 बॉयज हैं, तो उनका नाम रख लेते हैं अलग से। तो हम मान लेते हैं 5 बॉयज हैं, ठीक है, इनका नाम कुछ भी है, और एक बॉय है जिसका नाम है अमन। ओके, और फिर 4 गर्ल्स हैं, उनका नाम कुछ भी है, और एक पर्टिकुलर गर्ल है, उसका नाम है सपोज नेहा। ठीक है, अब ये क्या है, अमन और नेहा ये साथ में एक टीम में नहीं आना चाहते हैं। करेक्ट, और हमें टीम बनाना है 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो क्या क्या केस हो सकता है? पहला केस कि नो अमन नो नेहा, या तो ऐसी टीम बना लो जिसमें ना तो अमन है ना तो नेहा है, दोनों में से कोई भी नहीं है, तो ठीक है, हमारी टीम तो बनी जा रहा है। वो दोनों साथ में काम नहीं करना चाह रहे हैं, वो लोग अलग, दोनों को अलग बाहर फेंक दो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, फिर दूसरा केस क्या हो गया है हमारा कि केवल अमन हो टीम में, नेहा नहीं हो। तो अमन हो बट नो नेहा। और तीसरा केस है कि अमन नहीं हो, नो अमन बट नेहा। मतलब इनमें से एक को टीम में रख रहे हैं, दोनों को टीम में हम नहीं रख सकते। ठीक है, नो अमन बट नेहा। ये तीनों केस हैं, या तो ये हो जाए तब भी हमारी टीम सक्सेसफुली बन जाएगा। ठीक है, ये हम बी ऑप्शन सॉल्व कर रहे हैं, या तो अमन हो लेकिन नेहा टीम में नहीं हो, तब भी हो जाएगा हमारा जो केस है उसको हम फॉलो कर रहे हैं,
या फिर ना तो अमन हो, ठीक है, अमन नहीं हो और नेहा हमारी टीम में हो। ओके, ठीक है, मिटा देते हैं ये पार्ट वाले को। ये पार्ट समझ में आ गया ना, बहुत सिंपल था, बाय डेफिनेशन ही समझ में आ गया होगा आपको। ये था परमुटेशन विथ रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, बी पार्ट। तो ऐसा एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपको, ठीक है, हेडिंग डाल के, अभी हेडिंग नहीं डाल रहा हूं, लेकिन एक हेडिंग डाल के थोड़ा सा परमुटेशन विथ रिस्ट्रिक्टेड केस वो करके लिखा दूंगा। तो ना तो अमन हो ना तो नेहा हो, यानी हम इन्हीं 5 में से सिलेक्ट कर लेते हैं, 5 बॉयज में 4 बॉयज और इन्हीं 4 गर्ल्स में 4 गर्ल्स सिलेक्ट कर लेते हैं। तो पहला केस हो जाएगा 5 बॉयज में से 4 बॉयज सिलेक्ट कर लो, ठीक है, और ये चारों गर्ल में चारों को सिलेक्ट करना है, तो एक ही तरीके से, ठीक है, 4C4 कह लें या कहें एक, ठीक है, या तो ये केस हो जाए या फिर अमन को सिलेक्ट करना है, नेहा को नहीं सिलेक्ट करना है, ठीक है, यानी अमन को सिलेक्ट करना है, ठीक है, 1C1 तरीके से, ठीक है, अमन एक ही है, उसी को सिलेक्ट करना है तो एक ही तरीका है, या फिर 1C1 बोल देते हैं। अब अमन सिलेक्ट हो गया तो हमें 4 बॉयज इन टोटल सिलेक्ट करने थे, अब इन 5 में से 3 ही सिलेक्ट करने हैं हमें, तो इनटू 5C3, ठीक है। अब नेहा को नहीं सिलेक्ट करना है, लेकिन इन्हीं चारों में से चारों को हमें सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमें 4 गर्ल्स चाहिए, ठीक है, तो इनटू 4C4 प्लस, या तो ये केस हो जाए अमन नहीं हो लेकिन नेहा हमारी टीम में हो, तो अमन नहीं हो तो यानी इन 5 में से 4 को सिलेक्ट कर लो, अमन को नहीं रखना है, ओके, और नेहा को लेकिन रखना है, तो नेहा को 1C1 से, ठीक है, एक ही तरीके से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, इनटू अब इनमें से 3, इन 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, सॉल्व कर लो, कर पाओगे। 5C4 इंटू 4C4 कितना हो गया हमारा, ये हो गया 5 और ये हो गया 1, तो 5 प्लस 1 इंटू 5C3 होता है 10, 5C3 देख लो ना, 5C3 इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल से जब काटेंगे ऊपर 20/2 10 10 इंटू 4C4 1 ही हुआ, तो ठीक है, 1 इंटू 10 इंटू 1 तो 10 ही। अब ये फिर से 5C4 कितना हुआ, 5 इंटू 1 इंटू 4 20, तो ये क्या हो गया 35। आदत डालो एनसीआर को लिखने का, ठीक है, एनसीआर क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। एनपीआर क्या होता है, एनपीआर होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और एनपीएन तो हम जानते हैं परमुटेशन या कहें अरेंजमेंट ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स ऑल एट ए टाइम, होता है n फैक्टोरियल के, ठीक है, क्लियर है। बी पार्ट सॉल्व हो गया हमारा, बी पार्ट ही इंपॉर्टेंट था, ए पार्ट जैसा क्वेश्चन आपको कभी नहीं मिलेगा, आपको जो सबसे इजीएस्ट फॉर्मेट का भी क्वेश्चन मिलेगा ना वो बी टाइप का है। अब एक जेई का क्वेश्चन कर रहे हैं इसी टाइप का, ठीक है, जो इलस्ट्रेशन लिया हूं मैं इसी से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ओके, जेई का, तो ये नोट कर लो। ओके, ये 4th क्वेश्चन, ये जेई एडवांस 2016 का है, ठीक है। ओके, क्या बोल रहा है, सिंपल ही क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन करा था ना बी पार्ट, उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो ये एटमोस्ट इसी का खेल है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन यहीं पे है। अ डिबेट क्लब कंसिस्ट्स ऑफ 6 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, ठीक है, जो डिबेट क्लब है उसमें 6 लड़कियां और 4 लड़के हैं, ठीक है। अ टीम ऑफ 4 मेंबर्स इज टू बी सिलेक्टेड, कहीं कंपटीशन के लिए जा रहे होंगे, तो 4 मेंबर्स का टीम चाहिए और उनमें से हमें एक को कैप्टन भी सिलेक्ट करना है, ठीक है, एक कैप्टन भी सिलेक्ट करना है चारों में से, तो पहले 4 सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद चारों में से किसी एक को कैप्टन बना देंगे 4C1 से, ठीक है। इफ द टीम हैज टू इंक्लूड एटमोस्ट 1 बॉय, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक लड़का, यानी या तो 0 बॉय हो एंड नो बॉय, या फिर और या 1 बॉय, ठीक है, या तो एक भी लड़के नहीं या तो एक लड़का। देन द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग द टीम, तो एक भी लड़का नहीं हो यानी चारों के चारों लड़की ही हो, तो कैसे 6C4 से हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब इन 4 में से एक कैप्टन भी बनाना है, ठीक है, इसके बाद तो 4C1 से हमने कैप्टन बना दिया, टीम बनी है,
या फिर क्या हो कि एक लड़का हो हमारी टीम में, तो एक लड़का 4C1 से आगे, ओके, तो अब 1 बॉय है तो रेस्ट 3 क्या होंगे, गर्ल्स, तो 6C3 से 3 लड़कियां आ गई, ठीक है। अब ये जो 4 का टीम बन गया, इनमें से मुझे एक को कैप्टन भी अपॉइंट करना है, तो लो जी 4C1 से कैप्टन भी बन गया। ऐड हमने क्यों करा, क्योंकि या केस आ रहा था या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए, ठीक है। तो 6C4 इंटू 4C1, तो 6C4 क्या होता है हमारा 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो होता है 15 इंटू 4 60 प्लस 4C1 4 इंटू 6C3 होता है हमारा 20, देख लो ना 6C3 इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एक्चुअली 6C होता है तो 20 हो जाता है 6C3, ठीक है। 4 इंटू 20 इंटू 4, तो कितना हो गया 380, ठीक है 380 हो गया, हमारे पास ऑप्शन में भी था, ठीक है, इसमें ऑप्शन था ABCD करके, तो 380 था एक ऑप्शन में, ठीक है, तो 380 आ गया, 380 वेज। चलेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा तो इलस्ट्रेशन हम कराते हैं ना, ऐसा ही इलस्ट्रेशन था, इलस्ट्रेशन से ज्यादा कठिन था क्या, नहीं, इसमें से तो 2 ही केस आ रहे हैं, वो भी बहुत सिंपल आ रहे हैं, ठीक है, पिछले वाले में तो 3 केस आ रहा था, ठीक है, नोट कर लो। एक और जी एडवांस 2015 का क्वेश्चन करा देता हूं इसके बाद, एक्चुअली वैसा क्वेश्चन कर रखा है अपन ने, ठीक है, याद है ऑक्टागन वाला क्वेश्चन कराया था आपको कि फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन ऑक्टागन, याद है ना, ठीक, ओके, जे एडवांस 2014 का क्वेश्चन है, मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूं, आप ध्यान से करो क्योंकि ये क्वेश्चन कराया हुआ है, दूसरे फॉर्म में ये क्वेश्चन कराया हुआ है, आप करो ट्राई, ठीक है, 1 मिनट वेट करता हूं। ओके, सॉल्व करते हैं, क्या बोल रहा है, लेट n ग्रेटर देन 2 बी एन इंटीजर, टेक n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, मैंने कुछ पॉइंट्स ले रखे एंड जॉइन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स बाय लाइन सेगमेंट, जितने पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट बन रहे हैं बनाओ, कलर द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट पॉइंट, पास पास वाले पॉइंट को ब्लू लाइन से कलर कर दो, ठीक है, और बाकी को ब्लैक से, तो बाकी क्या हो गया, बाकी को ब्लैक से, जैसे इस पॉइंट को इससे, इस पॉइंट को इससे मिला रहे हैं, इस पॉइंट को इससे या इस पॉइंट को इससे, ठीक है, तो बेसिकली ये सब जो ब्लैक वाले हैं ये डायगोनल्स हैं, ब्लैक वाले डायगोनल्स हैं, ठीक है, और ब्लू वाले साइड्स हैं, ब्लू वाले साइड्स हैं, ठीक है, ये क्लियर है ना, ऐसा क्वेश्चन करा रखा है मैंने, ठीक है। तो अगर n पॉइंट्स हैं, देखो अगर 4 पॉइंट से आप कोई पॉलीगन बनाते हो तो कितने साइड आते हैं, 4, क्लियर, तो अगर n पॉइंट्स हैं तो कितने साइड आएंगे, n, ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्लू लाइंस इक्वल्स टू n। अच्छा बताओ, अगर n पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो इनसे नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कितने बन रहे होंगे, तो n में से कोई भी 2 पॉइंट आप उठाओगे, कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करोगे, किससे, NC2 से, और कोई भी 2 पॉइंट आपको एक लाइन दे देगा, समझ रहे हो ना, n पॉइंट्स है, उनमें से किसी भी 2 पॉइंट को आपने उठाया, ठीक है, तो उससे आपको एक लाइन मिल जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ लाइंस फॉर्म्ड बाय n आउट ऑफ व्हिच नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है, सर्कल में तो कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे, तो क्या मिलेगा हमें, NC2 लाइंस, तो उसमें से n जो है वो है क्या है, साइड्स, यानी ब्लू लाइन, तो नंबर ऑफ ब्लैक लाइंस
इज इक्वल टू nc2 माइनस n, और ये आपस में इक्वल है, ठीक है। तो nc2 माइनस n इक्वल्स टू n, यानी 2n इक्वल्स टू nc2 क्या हो जाएगा, nm माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। सॉल्व करो, 4n इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस n, तो इससे आ गया n स्क्वायर माइनस n, सॉरी n को काट लो ना पहले, क्या तो n इक्वल्स टू 0 हो, लेकिन ठीक है 0 तो नहीं है आंसर हमारा, n ग्रेटर देन 2, तो 4 इक्वल्स टू n माइनस 1, n माइनस 1 इक्वल्स टू 4 और n इक्वल्स टू 5, ठीक है। बहुत इजीली सॉल्व हो गया ना, जेड वास 2014 का क्वेश्चन। अरे जब मैंने थ्योरम्स नहीं बताए थे, ठीक है, थ्योरम ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन उस टाइम कराया था, तो मैंने आपको याद रखने बोला था कि नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होता है वो होता है n इंटू n माइनस 3 बाई 2, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा n इंटू n माइनस 3 बाई 2, तो उससे भी इक्वेट करते, इक्वल्स टू n करते, n इंटू n माइनस 3 बाई 2 इक्वल्स टू n, उससे भी आ जाता है, आता है n माइनस 3 इक्वल्स टू 2, तो n इक्वल्स टू 5, ठीक है। क्लियर, समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इजी चैप्टर है या टफ चैप्टर है, बताओ। आसान चैप्टर है ना, ठीक है, तो मन लगा कि पढ़ो, इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छा कर लोगे तो प्रोबेबिलिटी भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन इससे आते हैं जी एडवांस में, और विश्वास मानो काफी लोग इससे कांपते हैं, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को 10 में से 6 बच्चे मानते हैं टफेस्ट चैप्टर, मैं आपको काफी इजी वे में समझा रहा हूँ, मेरा तो ये स्ट्रेंथ था, ठीक है। अगर आप भी पढ़ो आराम से, ठीक है, तो आपका भी स्ट्रेंथ बन जाएगा। मेरा फेवरेट टॉपिक था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, समझ गए, ठीक है। ओके, चाहो तो हेडिंग डाल लेना इस क्वेश्चन से पहले, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन विद रिस्ट्रिक्शंस। वैसे तो इस टॉपिक के थोड़े बहुत क्वेश्चंस हमने पहले भी कर रखे हैं, लेकिन लिख लो, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन इस फॉर्मेट का। क्वेश्चन नोट डाउन करो और सॉल्व करो स्क्रीन पॉज करके, ठीक है। स्टार्ट करो सॉल्व करना, रीड आउट कर देता हूं पहले। 18 guests have to be seated half on each side of a long table, ठीक है, लॉन्ग डाइनिंग टेबल है, तो 9 सीट्स इधर है, 9 सीट्स इधर है, तो इनको बिठाना है। लेकिन 4 पर्टिकुलर गेस्ट्स है ना, देखो गेस्ट है लेकिन इनके नखरे देखो कि मैं इस साइड नहीं बैठ सकता हूं, मैं इसी साइड बैठूंगा। तो 4 गेस्ट्स हैं, G1 G2 G3 G4, इनके नखरे हैं कि मैं इसी साइड बैठूंगा, वो पर्टिकुलर साइड है, उन्होंने चुन रखा है, मैं भी इसी साइड को चुन रखा हो, ठीक है। बोल रहा है कि मैं इसी साइड बैठूंगा, ठीक है, ये चारों गेस्ट। उसके बाद 3 गेस्ट हैं, वो बोल रहे हैं मैं दूसरी साइड बैठूंगा, ठीक है, कि नोक जोक हुई होगी इनसे, तो बोल रहे हैं मैं इनके अपोजिट बैठूंगा। तो उस साइड G1 G2 G3 G4 बैठ रहे हैं, उन्होंने एक साइड चुन रखा है, ठीक है, कि मैं उसी पर्टिकुलर साइड बैठूंगा, ठीक है। और 3 लोग हैं G5 G6 और G7, ये अदर साइड पे, इस पर्टिकुलर साइड पे ये बैठ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसमें हमें ये नहीं चुनना होगा कि ये या तो इस साइड बैठ रहे होंगे या तो इस साइड, इसलिए नहीं क्योंकि दिया हुआ कि पर्टिकुलर साइड, उन्होंने एक पर्टिकुलर साइड अपने मन से चुन लिया कि मैं किस साइड बैठूंगा, ठीक है। तो उनके लिए हमें टेंशन नहीं लेना है, तो उनके नखरे वो झेले, ओके। अब क्या है, बाकी G8 टू G18 टोटल 11 गेस्ट्स हैं, ठीक है। तो पहले इनको बिठा दो, इनके नखरे झेल लो तुम, ठीक है, जो भी ये बोल रहे हैं। उसके बाद ये 11 गेस्ट हैं, इनको कहीं भी जो बाकी 11 सीट बच गया उनमें बिठा देना है, 11 फैक्टोरियल से ऑब्वियसली। तो पहले इनको इस साइड बैठाओ, तो टोटल 9 सीट्स हैं, उसमें से कोई 4 इन्हें दे दो, ठीक है, कोई 4 इन्हें दे देते हैं, तो 9C4 इनटू, अब 4 फैक्टोरियल से इनको अरेंज कर दो, ओके। उसके बाद इन 3 को इन 9 में से 3 सीट दे दो और उस पे अरेंज कर दो, तो इनटू 9C3 इनटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब बच गए 11 सीट 11 लोग, तो अरेंज करने के तरीके 11 फैक्टोरियल इनटू 11 फैक्टोरियल, ठीक है। आंसर हमारा क्या आ गया, 9C4 इनटू 4 फैक्टोरियल
इससे हमने इन चारों को अरेंज करा, फिर 9c3 इंटू 3 फैक्टोरियल और इंटू 11 फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर? आसान क्वेश्चन था ना। मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूं और धीरे धीरे स्टेप अप करता हूं ताकि आपको थोड़ा टफ क्वेश्चन भी काफी आसान लगे। इसलिए शुरू में मैं बिल्कुल इजी इलस्ट्रेशंस लेता हूं। ठीक है, बाद में एडवांस वगैरह के जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तो करा ही रहा हूं आपको साथ साथ में, ताकि फील गुड आप करो। ठीक है, ओके, ठीक है, नोट कर लो। अब हम स्ट्रिंग मेथड और गैप मेथड आज पढ़ने वाले हैं। ये भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन विद रिस्ट्रिक्शंस का ही आगे का केस है। ओके, तो उस केस को हम सॉल्व करते हैं। दो हमने ट्रिक बना रखे हैं, गैप मेथड और एक है बंडल मेथड, या फिर उसे कहते हैं हम स्ट्रिंग मेथड। जो नाम आपको ठीक लगे, या फिर पैकेट मेथड उसको कहते हैं। जो नाम आपको ठीक लगे वो अपने मन से दे लेना। अब हम पढ़ेंगे वो दोनों मेथड। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन की हेल्प से ही आपको सिखाऊंगा। क्वेश्चन की हेल्प से आपको सिखाता हूं मैं बंडल मेथड या फिर क्या स्ट्रिंग मेथड। ओके, तो पहले ये नोट कर लो, समझ गए ना? जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, फिल द कमेंट बॉक्स। ठीक है, एंड डू सब्सक्राइब। ओके, सब्सक्राइब तो जरूर कर देना प्लीज। ठीक है, ओके, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रिंग मेथड एंड गैप मेथड। पहले क्वेश्चन पढ़ो और तुम अपने तरीके से जितना अभी तक सीखे हो कोशिश करो सॉल्व करने। ठीक है, पहले ट्राई करो, अपने तरीके सोचो, उनको गलत साबित करो, खुद से गलत प्रूव करो कि नहीं ये इससे सही आंसर नहीं आ रहा होगा। तो थोड़ा सा पहले सोचो। ठीक है, क्यूरियोसिटी रखो। डायरेक्ट समझा दूंगा फिर क्या फायदा है उससे, फिर आपको नॉर्मल लगेगा, फिर आपको इंपॉर्टेंस नहीं पता चलेगा स्ट्रिंग मेथड और गैप मेथड का। आप पहले खुद से ट्राई करो थोड़ा सा। ठीक है, ओके, सॉल्व करना स्टार्ट करो। अगर टाइम चाहिए तो स्क्रीन पॉज कर लो। टाइम चाहिए तो स्क्रीन पॉज कर लो। स्टार्ट करता हूं मैं। क्या बोला गया है? 5 boys along with Ravi and Kishan are arranged in a line. Find the number of ways to arrange all 7 of them such that Ravi and Kishan are always together. ठीक है, 7 लोग हैं, 5 boys है, B1, B2, B3, B4, B5 और एक रवि और किशन। अब इस तरह से हमें अरेंज करना है कि रवि और किशन हमेशा साथ रहे। ठीक है, फेविकॉल का जोड़ है इनका, ये हमेशा साथ ही रहते हैं। तो हम इसमें अप्लाई करते हैं स्ट्रिंग मेथड, या कहें उसको बंडल मेथड। ठीक है, तो रवि और किशन को, इनको साथ रहना है ना, इनको बांध दो एक बंडल में, या एक रस्सी से बांध दो, या फिर एक बोरे के, या फिर एक जूट बैग के अंदर डाल दो। लेकिन नहीं, जूट बैग के अंदर डालेंगे फिर ऑक्सीजन सप्लाई कहां से आएगा? नहीं, रोप से ही बांध रहे हैं। ठीक है, स्ट्रिंग से हम। तो रवि और किशन को हम स्ट्रिंग से टाई अप कर दे रहे हैं। अब तो ये हमेशा साथ रहेगा, और उसके बाद इनको एक आइडेंटिटी मान लो। ठीक है, एक सिंगल अरेंजमेंट इसको मान लो। ठीक है, तो अब मुझे 6 लोगों को अरेंज करना है। इस तरह से समझो कि मुझे 6 लोगों को अरेंज करना है। तो 6 लोगों को अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल। उसके बाद ये रवि और किशन भी तो आपस में अंदर, ठीक है, रस्सी के अंदर ही आपस में अरेंज तो हो सकते हैं, रवि किशन या किशन रवि। ठीक है, तो इनटू 2 फैक्टोरियल प्रिसाइजली। ठीक है, 3 लोग अगर रहते तो 3 फैक्टोरियल, क्योंकि वो 3 का अंदर भी तो अरेंजमेंट पॉसिबल है। अगर ये रवि किशन हो या फिर किशन रवि हो, हमारा जो कंडीशन है वो तो फुलफिल ही हो रहा है कि रवि एंड किशन इन दोनों को साथ रहना है। तो अंदर भी हम स्ट्रिंग के अंदर भी अरेंजमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा 6 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया 1, अब 2। अब बताना है कि रवि एंड किशन आर नेवर टुगेदर। ठीक है, कि अब ये दोनों साथ नहीं है। तो पहला केस, पहला तरीका सॉल्व करने का कि सातों को अरेंज करने के तरीके हमारे पास कितने हैं, कि सातों को, कि जैसे भी सातों को अरेंज करने का तरीका 7 फैक्टोरियल माइनस जब ये दोनों साथ हैं,
और माइनस टुगेदर हम कर रहे हैं, तो इससे क्या आएगा, नेवर टुगेदर। ठीक है, नंबर ऑफ वेज सच दैट दे आर नेवर टुगेदर, तो ये कितना आ जाएगा 6 फैक्टोरियल इनटू 5। क्लियर है? ओके, समझ गए? अब इसी को सॉल्व करने का ना हमारे पास दूसरा तरीका है गैप मेथड। तो गैप मेथड भी बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। वन समझ गए थे ना, बंडल मेथड समझ गए कि नहीं? हमने टाइप कर दिया स्ट्रिंग से, उसके बाद आपस में भी अरेंजमेंट कर देते हैं। पहले उसको एक आइडेंटिटी मानते हैं, उसको अरेंज किए, ठीक है, हम 5 और 1 6 मान के उसको अरेंज कर दिया, और उसके बाद अंदर भी उसको बोरी के अंदर या स्ट्रिंग के अंदर भी उसको अरेंज कर दिया। अब ये दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का कि रवि और किशन साथ साथ नहीं है, ठीक है, तो रवि और किशन को हटा लो, पहले 5 को अरेंज कर लो, ठीक है। गैप मेथड से हम सॉल्व करेंगे। गैप मेथड है हमारा मेथड 2 बी को सॉल्व करने का। तो पहले पांचों को b1 b2 b3 b4 b5 को अरेंज कर लो। पहले इनको अरेंज कर, ओके, अरेंज रेस्ट ऑफ देम। तो इन पांचों को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ ये कितने गैप्स दे रहे हैं टोटल, गैप 1 गैप 2 गैप 3 गैप 4 गैप 5 गैप 6। 5 लोग हैं तो हमेशा एक ही ज्यादा, ठीक है, 6 गैप्स देंगे। अब इन गैप्स में ठूंस दो, ठीक है, रवि और किशन को गैप में डाल दो। तो 6 गैप में से कोई 2 गैप सेलेक्ट करो, ठीक है, 6 गैप में से कोई 2 गैप सेलेक्ट करो 6C2 से। अब उन 2 गैप में रवि और किशन को डाल दो, ठीक है, किससे, 2C1 से, 2 फैक्टोरियल से, ठीक है, 2 जगह पे 2 लोगों को अरेंज करना है 2 फैक्टोरियल से। तो देखो क्या रवि और किशन अलग अलग हो गए। सपोज तुमने किसी एक गैप में इसमें रवि को डाला, इसमें किशन को डाला, तो अलग हो गए ना, रवि यहाँ है किशन यहाँ है, दोनों साथ साथ कभी नहीं होंगे। तो इससे भी देखो आंसर यही आता है क्या, हाँ, ये 5 फैक्टोरियल इनटू 30 है, ये भी 5 फैक्टोरियल इनटू 30 है। तो गैप मेथड और स्ट्रिंग मेथड ये क्लियर है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट कर लो। एक और क्वेश्चन इस पे करा देता हूं, ये 7 था, क्वेश्चन नंबर 8 करो। 8 लिखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 7 वर्ड अरेंजमेंट, obviously meaningful or meaningless, 7 word arrangement from the word cartoon such that 2 O's are never together। क्वेश्चन किसका है, गैप मेथड का है, तो गैप मेथड से इसे सॉल्व करो, ठीक है। अगर तुम सीख गए तो सॉल्व करो, बिल्कुल 1 मिनट टाइम लो और सॉल्व करो। Find the total number of 7 word arrangement from the word cartoon such that 2 O's are never together। तो गैप मेथड में हम क्या करते हैं, ओज को ही साथ नहीं रखना है, तो ओज के अलावा CARTN को अरेंज कर लो, ठीक है, CARTN, ठीक है, इनको अरेंज करो बाय 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल से हमने अरेंज करा, तो ये कितना गैप दिया, 6 गैप दिया, ठीक है, हमें 6 गैप्स मिलेंगे। CARTN को अरेंज करने के बाद हमें टोटल 6 गैप्स मिले। 6 गैप में किसी 2 गैप में फिल एनी 2 गैप बाय O। ये पूरा गैप मेथड का मैंने स्टेप्स भी लिखवा दिए हैं, ठीक है, जिनको स्टेप्स लिखना है, जिनको नोट्स अच्छे से बनाना होता है वो नोट्स बना लो, ठीक है। तो आंसर लिखते हैं, पहले तो 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर लिया, फिर 6 गैप्स मिले, 6 में से कोई 2 गैप सेलेक्ट करो। अब 2 गैप सेलेक्ट हो गए, मान लो ये गैप सेलेक्ट हुआ और ये गैप सेलेक्ट हुआ,
ठीक है, आपने अरेंज करके रखा था एन आर टी ए सी, ठीक है। अब आपने गैप ये दोनों सेलेक्ट करा, ठीक है, तो मैं ओ को फिल करूंगा दोनों जगह, ठीक है। तो एक ही तरीके से फिल करूं, ये दोनों ओ अलग तो दिखने वाला नहीं है, ये O1 O2 रहता, दो अलग रहते, एक O रहता एक P रहता, तब हम 2 फैक्टोरियल से अरेंज करते हैं। लेकिन ये जो O है ये तो एक ही जैसा दिख रहा है ना, दोनों तो एक ही है, तो इस O को इधर भी लाऊं क्या फर्क पड़ता है, हमें कुछ पता चलेगा क्या? नहीं, दोनों केस में ये नोरो टैग ही रहेगा ना, ठीक है। ओके, 2 फैक्टोरियल से अरेंज नहीं करना है। ये अरेंजमेंट ऑफ एलाइक ऑब्जेक्ट्स का थोड़ा सा मैंने फील दिया आपको, ठीक है। आगे टॉपिक आएगा, पहले फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स पढ़ रहे होंगे अगले लेक्चर में, और उसके बाद आएगा हमारा टॉपिक अरेंजमेंट ऑफ एलाइक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। उसमें हम अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी। तो नोट करो, समझ में आ गया, गैप मेथड और स्ट्रिंग मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालना, ठीक है। ओके, गैप मेथड और स्ट्रिंग मेथड पे ही क्वेश्चन है, एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है जिसमें कि 7 पार्ट्स है, उसमें डी तक हमने लिख रखा है, ई एफ जी आने वाला है आपके पास, ठीक है। पहले ये सॉल्व कर लेते हैं 4 पार्ट, उसके बाद आगे के 3 पार्ट सॉल्व करेंगे। सॉल्व करो, कुछ पार्ट्स तो बहुत ही आसान है। 4 boys and 4 girls are to be seated in a line, find the number of ways they can be seated। तो बॉयज हो गर्ल्स हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रहा है, तो 8 लोग हैं, उनको बिठाना है, ठीक है। 8 प्लेसेस है, 8 सीट्स पे 8 लोगों को बिठाना है, 8 फैक्टोरियल, ठीक है। इसका आंसर तो 8 फैक्टोरियल, कुछ सोचना ही नहीं है। फिर बी पार्ट है, सच दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, यानी कोई भी गर्ल्स साथ साथ नहीं है, ठीक है। तो क्या करना होता है, पहले आप बॉयज को अरेंज कर दो, ठीक है, और उसके बाद गैप बना लो और गैप में गर्ल्स को डाल दो, ओके। तो बी पार्ट अपन सॉल्व करते हैं, B1 B2 B3 B4, इनको पहले अरेंज कर लो, कितने तरीके से, 4 लोगों को 4 फैक्टोरियल से। उसके बाद ये गैप्स कितने दे देंगे आपके पास, 4 लोग हमेशा 5 गैप देते हैं, उनमें से मुझे 4 गर्ल्स को अरेंज करना है, करेक्ट। तो क्या कर लो, 5 में से 4 गैप सेलेक्ट कर लो, 5C4 से। अब आपने 4 गैप सेलेक्ट कर लिए, तो 4 गैप्स 4 गर्ल्स 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर दो, ओके। जो भी आ रहा होगा 24 इंटू 24 इंटू 5, जो भी आ रहा है 24 इंटू 24 कितना होता है, 576 इंटू 5, जो भी आ रहा है 2500, 2850, 2880 आ रहा है, ठीक है। कुछ भी आ रहा है, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इतना तक कम से कम कर लो, बाकी कैलकुलेशन आपको करना है, मुझे नहीं करना है, ओके। सी पार्ट, that at least one of the girl is separated from the rest of the girl, कि या तो ओके, अब सी पार्ट, at least one of the girl is separated, मतलब कि कम से कम एक लड़की तो अलग होनी चाहिए, ठीक है। मतलब एट मैक्स 3 लड़की साथ, ठीक है, यानी चारों लड़कियां कभी साथ नहीं हो, यानी all 4 girls never together। तो हम क्या कर लेंगे, सी पार्ट के लिए हम क्या सॉल्व करेंगे, टोटल अरेंजमेंट जो कि है 8 फैक्टोरियल माइनस कर देंगे ऑल गर्ल्स टुगेदर, ठीक है, स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। टोटल अरेंजमेंट कितना है, 8 फैक्टोरियल माइनस ऑल गर्ल्स टुगेदर, तो ये केस हट जाएगा, तो आ जाएगा हमारे केस की एटलीस्ट वन ऑफ द गर्ल इज सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द गर्ल्स। तो ऑल गर्ल्स टुगेदर क्या करना है, गर्ल्स को एक स्ट्रिंग से, ठीक है, टाइप कर दो। तो अब 4 गर्ल्स, ठीक है, 4 गर्ल्स को हमने टाइप करा, B1 B2 B3 B4 है, और उसके बाद टाइड अप है G1 G2 G3 G4। तो इसको शुरू में तो एक सिंगल आइडेंटिटी मानो, ठीक है, सिंगल आइडेंटिटी मानो। तो 5 लोग को 5 जगह अरेंज करने का तरीका जैसे होता है 5 फैक्टोरियल, तो उससे अरेंज कर दो, ओके। अब गर्ल्स को अंदर भी अरेंज कर लेंगे, ठीक है, ये अंदर भी तो अरेंज हो सकते हैं, तो इनटू 4 फैक्टोरियल,
8 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा 120 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 माइनस 24। तो ये क्या हो जा रहा है 120 इंटू जो भी आ रहा है कर लो कैलकुलेट तुम खुद, ठीक। ओके क्लियर है, नोट करो नोट करो। डी पार्ट तो काफी आसान है, गर्ल्स एंड बॉयज आर अल्टरनेट, इसमें गैप मेथड नहीं चलेगा, ठीक है, गैप मेथड से गड़बड़ हो सकता है। अल्टरनेट अरेंजमेंट दो ही तरीका हो सकता है ना अल्टरनेट अरेंज करने का। ओके अल्टरनेट अरेंजमेंट क्या हो सकता है, दो केसेस हो सकते हैं, या तो पहले बॉय आए फिर बॉय गर्ल, ठीक है इस तरह से, या फिर गर्ल्स आ जाए पहले जीबी, ठीक है। तो यानी इन चार प्लेसेस पे तो केसेस हम सॉल्व करते हैं उसके बाद ऐड करेंगे, तो यानी ये चार प्लेसेस बॉयज के हैं, तो इन चारों प्लेसेस पे बॉयज को अरेंज कर दो 4 फैक्टोरियल से, उसके बाद इन चारों प्लेसेस पे गर्ल्स को अरेंज कर दो, ठीक है। इन चारों प्लेसेस गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड है तो इन पे गर्ल्स को अरेंज कर दो 4 फैक्टोरियल से, और प्लस ये तरीका हमारा ये भी वही होगा, इन चारों प्लेसेस जो रिजर्व्ड है उन पे गर्ल्स को और बाकी चारों जो बॉयज के लिए रिजर्व्ड है उस पे बॉयज को। तो ये क्या हो गया 2 इंटू 24 इंटू 24, तो 576 इंटू 2 यानी हो गया 1152, ठीक है क्लियर। 3 पार्ट्स और बच जाते हैं वो करा देता हूं, ये नोट कर लो, ये था हमारा डी पार्ट, नोट कर लो। कोई भी ट्रबल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, ठीक है, आपके जो भी डाउट्स हो। ओके तो अब ये लास्ट के 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। इसके बाद जब मैं जेईई एडवांस का क्वेश्चन करा रहा हूँ जो 2015 में आया बहुत ही आसान रहेगा, सारे केसेस हमने कवर कर लिए। ओके तो पार्ट ई क्या है, इसमें शायद स्ट्रिंग मेथड यूज हो रहा है। पार्ट ई है बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट एंड अ पर्टिकुलर बॉय एंड पर्टिकुलर गर्ल आर ऑलवेज टुगेदर। तो फिर से उनको स्ट्रिंग में टाई अप कर दो, मान लेते हैं वो B1 और G1 है जो कि हमेशा साथ साथ है, तो इनको टाई अप कर दो, ठीक है, सॉल्व करो और बाकी को अल्टरनेट अरेंजमेंट कर दो, फिर उससे गैप क्रिएट करो, ठीक है, और उसमें इसको डाल दो, ठीक है, समझ रहे हो। ओके सॉल्व करो, दे रहा हूं टाइम आपको टोटल 2 मिनट, ठीक है, ज्यादा टाइम चाहिए तो स्क्रीन पॉज करो, तीनों क्वेश्चन सॉल्व करो, 2 मिनट्स है आपके पास। ओके सॉल्व करो, ओके ऐसे ही टाइम मत वेस्ट करो, सॉल्व करो। ओके अब सॉल्व करते हैं, टाइम इनफ था ना,
अगर एनफ नहीं था तो स्क्रीन पॉज कर लो। तो बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट, ठीक है। ये दोनों जो है एक पर्टिकुलर बॉय और गर्ल मान लेते हैं B1 और G1, ये अलग नहीं होना चाहते, ठीक है। अफेयर रहा होगा इनका, ठीक है, ठीक है, अफेयर रहा होगा इनका, ओके। इशारा इनके बीच कोई दूरियां नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो B2 G2, B3 G3 और B4 G4 इनका हमें ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करना है। तो जब 4 बॉयज 4 गर्ल्स थे तो उनका ऑल्टरनेट अरेंजमेंट के कंडीशन कितने आ रहे थे, नंबर ऑफ वेज कितने आ रहे थे, 2 into 4 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। तो इस बार 3 है, 3 बॉयज 3 गर्ल्स, तो क्या आ जाएगा 2 into 3 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल। क्लियर। अब देखो ये 6 लोग हैं तो ये गैप्स कितने देंगे, 7, 2 3 4 5 6 7, लो जी 7 गैप्स हैं, उनमें से कोई एक गैप सेलेक्ट करो, अब उसमें फिल कर दो इन्हें। अच्छा ये बताओ क्या हमें इन्हें इस डब्बे को यहां बिठाने के बाद क्या हमें फिर से इन दोनों का आपस में अरेंजमेंट करना होगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि हमें ऑल्टरनेट भी तो रखना है। अगर मानो यहाँ B3 और G3 ये गैप सेलेक्ट किया तो चूंकि इधर B3 है तो तुम्हें अब G1 B1 लेना होगा। क्यों, तभी तो अल्टरनेट होगा, बी बॉय गर्ल बॉय गर्ल। अगर तुम इस गैप में आते तो अपने आप वो अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। वो अपने आप अल्टरनेट अरेंजमेंट को बरकरार रखने के लिए उनको आ जाना होगा उसी सिचुएशन में जैसा डिमांड कर रहा है सिचुएशन, ओके। तो कोई भी 2 फैक्टोरियल से अरेंज नहीं करना है, ठीक है। यही था कैच पॉइंट इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये हमने ई पार्ट सॉल्व करा, अब एफ सॉल्व करते हैं। एफ तो बहुत ही आसान है, कर ही चुके हैं हम। पुनः कि एक पर्टिकुलर बॉय और एक पर्टिकुलर गर्ल मान लेते हैं कि अभी अफेयर था, फिर ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। ई से एफ में जब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया उसके बाद इनका ब्रेकअप हो जाता है। अब ये साथ नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो B1 और G1 साथ नहीं रहना चाहते, मिनटों में ही ब्रेकअप हो गया इनका। तो क्या करना है, बाकी को आप अरेंज कर दो। इस बार तो ऑल्टरनेट नहीं रखना है, जिस तरह से मानो उस तरह से अरेंज करो, ठीक है। तो इनको 6 फैक्टोरियल से बाकी 6 लोगों को अरेंज कर दो, ओके। तो 6 लोग 7 गैप्स देंगे, ठीक है। तो उनमें से 2 गैप इस बार सिलेक्ट करना है। 2 गैप सिलेक्ट कर लिए और उसमें 2 फैक्टोरियल से इनको अरेंज भी करना है, ठीक है। या तो G1 इस गैप में आ जाए, B1 इस गैप में, या तो B1 इस गैप में, या तो G1 इस गैप में, B1 इस गैप में, ठीक है। F। अब लास्ट है हमारा G। पहले तो E और F नोट कर लो, समझ लो। इसमें आंसर छोटा सा ही होगा, करेक्ट, ऐसा ही आंसर होगा। नोट कर लिया। G पार्ट सॉल्व करो। इफ दे आर 4 मैरिड कपल्स, the number of ways if each couple is together। तो मान लेते हैं B1 G1 कपल है, B2 G2 कपल है, B3 G3 कपल है और B4 G4 कपल है। तो ये दोनों हमेशा साथ रहना चाहते हैं, तो चारों को टाई अप कर दो और स्ट्रिंग मेथड अप्लाई कर दो। ओके, क्या बोल रहे हैं कि ये कपल है, तो B1 G1 कपल है, B2 G2 कपल है, B3 G3 कपल है, B4 G4 कपल है, ओके। ये साथ में रहेंगे, ओके। तो हमने बंडलिंग कर दी, फिर 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर देते हैं और उसके बाद आपस में ये 2 फैक्टोरियल से सब लोग अरेंज होंगे, ये चारों, ठीक है। तो ये इक्वल टू आ गया 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल का पावर 4, ठीक है, समझ गए। ओके, अब जेई का क्वेश्चन करा देता हूं। जेई 2015 बहुत ही आसान रहेगा। इन जो भी 7 केसेस हमने करे इनको कवर कर लेने के बाद तो जेई का क्वेश्चन काफी आसान लगेगा आपको, ओके। ओके, जेई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है। देखो तो हमने जो क्वेश्चन करा अभी उससे तो आसान ही है, ठीक है। आसानी है तो इक्विवेलेंट, ठीक है। टफनेस ऑफ सेम लेवल, तो n इक्वल्स टू n नंबर ऑफ वेज है, कितना है वो हम निकालते हैं।
ऑल गर्ल्स स्टैंड कंसेक्यूटिवली, यानी ठीक है स्ट्रिंग मेथड अप्लाई कर दो, ठीक है B4 B5, 5 बॉयज हैं और ये गर्ल्स जो है वो कॉन्सिक्यूटिवली यानी साथ में रहेंगे हमेशा। तो क्या करना है, अब इनको एक सिंगल आइडेंटिटी मान लो पहले, उसके बाद 6 लोगों को 6 जगह पे अरेंज करने के तरीके, 6 फैक्टोरियल, ठीक है, और उसके बाद ये अंदर, ठीक है, इन पांचों को भी आपस में अरेंज कर लो, ठीक है, 5 फैक्टोरियल्स, करेक्ट। तो n आ गया हमारा 6 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल, क्लियर। अब m निकालते हैं। m में क्या है, इस बार 4 गर्ल्स स्टैंड कॉन्सिक्यूटिवली, ठीक है। तो पहले तो हमें सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा गर्ल है, ठीक है, 5 में से कोई एक, ठीक है, विच गर्ल इज स्टैंडिंग अपार्ट फ्रॉम द क्यू, ठीक है, क्यू से अलग कौन खड़ी है, ठीक है। तो 5C1 से हमें वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, मान लेते हैं G1 है वो, करेक्ट, मान लेते हैं। तो 5C1 से हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद बाकी गर्ल्स एक साथ हैं, G1 G2 G3 सॉरी G4 G2 G3 G5, ये पांचों गर्ल्स एक साथ हैं और एक G1 है अलग, ठीक है, और इन 4 को इससे अलग रखना है। तो गैप मेथड का फील आ रहा है कि आपको गैप मेथड अप्लाई करना है। कैसे, पांचों बॉयज को अरेंज कर दो, पांचों बॉयज को अरेंज कर लो। ये कितने गैप्स देंगे आपको, 6, उनमें से किसी 2 गैप को सिलेक्ट करो। ये 5 बॉयज हैं, ये 6 गैप्स देंगे, उनमें कोई भी 2 गैप सिलेक्ट कर लो। एक में G1 को पुट कर दो और दूसरे में ये पूरा डब्बा को पुट कर दो और उस डब्बे को भी अरेंज कर लो। तो पूरा प्रोसेस समझा देता हूं। 5C1 से पहले हमने वो गर्ल सिलेक्ट किया कि जो कि Q से अलग खड़ी होंगी, ओके। अब क्या करना है, उनको अलग रखना है तो गैप मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। तो इन दोनों पे गैप मेथड अप्लाई करना है। तो सारे बॉयज जिनको की गैप में नहीं रहना है, ठीक है, इनको आप अरेंज कर लो। कितने से, 5 फैक्टोरियल से, करेक्ट। अब इसके बाद क्या करना है, 6C2 ये 6 गैप्स देंगे, उनमें से कोई 2 गैप सिलेक्ट करो, उसमें 2 फैक्टोरियल से आप इन दोनों को अरेंज कर दो, ठीक है। और बाद में इस डब्बे के अंदर भी 4 फैक्टोरियल से इसको भी अरेंज करना है, करेक्ट। अब m/n निकाल लो। तो m/n यहां से साफ साफ दिख रहा है ये 5 है, ठीक है। 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये 5 फैक्टोरियल हो गया, तो 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, ठीक है। फिर ये बचा 15 इंटू 2 30 और 5 फैक्टोरियल इंटू 6, तो ये टोटल क्या आ जाएगा पता है, 5। m/n इक्वल्स टू 5। सॉल्व कर लेना, सॉल्व तो कर ही लोगे ना, क्लियर। कैसा लगा क्वेश्चन, टफ था क्या पहले वाले से, समझ में तो आया ना। कोई भी ट्रबल हो तो बार बार बोलता हूं, कमेंट सेक्शन फिल कर देना। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसपे अमेजिंग थॉट प्रोसेस लगेगा, ठीक है, उसको ध्यान से सुनना, कुछ अलग कर रहे होंगे उसमें, ठीक है। तो ये नोट करो, एक लास्ट क्वेश्चन गैप मेथड पे है, ओके। लेकिन रिवर्स ऑफ गैप मेथड, मतलब गैप मेथड को बाद में, पहले प्रोसेस कंटिन्यू करा लेना और बाद में गैप मेथड का थॉट लाना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट करो पहले, उसके बाद वो लास्ट क्वेश्चन करा देता हूं। ओके, अब ध्यान से समझो, ठीक है, अच्छे से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। एक ट्रेन है, मान लेते हैं दिल्ली टू बॉम्बे रन कर रहा है, रास्ते में स्टेशन 1 है, स्टेशन 2 है, ऐसे करके 12 स्टेशन है और फिर आ रहा है बॉम्बे। इनमें से किन्हीं 4 स्टेशंस पे हमें ट्रेन को रोकना है, ठीक है, और वो चारों स्टेशन कॉन्सिक्यूटिव नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो गैप मेथड का फील आ रहा है, लेकिन गैप मेथड कैसे सोचना है ये ध्यान में रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक फॉर्मूला बता दूंगा, ठीक है, मानो तो फॉर्मूला याद रखना है या फिर यही जो ट्रिक, फिर यही जो मेथड बताऊंगा उससे समझना। थोड़ा सा, ठीक है, टाइम लो, 1-2 मिनट टाइम लो, अब खुद सोचो।
ओके, तो देखो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं ना, ये ट्रेन दिल्ली से बॉम्बे की ओर चला, ठीक है, और ये 4 स्टेशन पे रुका होगा, ठीक है, वो कोई भी स्टेशन हो सकता है, मान लेते हैं S1, S6, S7 नहीं हो सकता, S9 और S11, इन 4 स्टेशन पे रुका। तो ऐसे जितने भी अरेंजमेंट्स बनाओगे तो वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवर्स सोचो कि ये जो भी होगा बाकी 9 स्टेशन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाकी 9 स्टेशन के गैप में रहा होगा, ठीक है, तभी तो इन्हीं गैप वाले स्टेशन से ही तो ये, ठीक है, रुक गया होगा इन स्टेशनों पे। समझ रहे हो, हम उल्टा सोच रहे हैं, करेक्ट। तो इन गैप में से ही आया होगा ये सब स्टेशन, तभी तो वहां पे रुका, करेक्ट। तो अब देखो 8 स्टेशन बचे, तो ये 9 गैप्स देंगे, उनमें से 4 सिलेक्ट करने हैं, तो 9C4, ठीक है। थोड़ा सा और अगर ट्रबल हो ना तो एक बार फिर से 2 मिनट पीछे जाना और फिर से समझना हमने गैप मेथड को किस तरह लगाया है। तो एक फॉर्मूला नोट कर लो, टू सेलेक्ट, नोट है ये, ठीक है, टू सेलेक्ट आर डिस्टिंक्ट थिंग्स from n distinct things such that वो R जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नहीं, no two are consecutive is equal to n minus r plus 1 CR, n minus r plus 1 CR, तो 12 minus 4 plus 1 9C4, ठीक है, समझ रहे हो ना। हमने गैप मेथड को उल्टा अप्लाई करा इस पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान से सोचना इस क्वेश्चन को। डाउट वगैरह आए तो बताना, और जो भी देख रहे हो वीडियो को जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब तो प्लीज जरूर करना, ठीक है। काफी एफर्ट लगा रहा हूँ, लगभग मैं 11:30 से रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर रहा हूँ और 2:30 हो रहा है, 2:20 हो रहा है, ठीक है, प्रिसाइजली ऑलमोस्ट 3 आवर्स, क्लोज टू 3 आवर्स, ठीक है। काफी उससे पहले भी इनफैक्ट कुछ चेसबोर्ड वगैरह बनाए, ये सब क्वेश्चन भी लिख रहा था, ठीक है, पॉज करके फिर क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर बताता हूँ, बड़े बड़े क्वेश्चन थे सारे, करेक्ट। उसके बाद अब इसको एडिट भी करूंगा, फिर अपलोड वगैरह में, तो काफी टाइम ये कंज्यूम कर रहा है। आपको भले वो लगे कि 1 आवर का लेक्चर, लेकिन एटलीस्ट कोई भी लेक्चर हो ना तो एटलीस्ट उसमें 8 गुना टाइम हमारा जाता है, करेक्ट। कम से कम इसमें 8 आवर थोड़ा सा प्रिपेयर भी तो करना होता है, जेई वगैरह के क्वेश्चन ढूंढने होते हैं, इस टॉपिक पे कौन से क्वेश्चन जेई में आए हैं, ताकि आपको बेस्ट डिलीवरी दे सकूं, ठीक है, ताकि बेस्ट लेक्चर डिलीवर कर सकूं आपको इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो इसीलिए सब्सक्राइब करो ताकि हम एनकरेज रहें, ठीक है, और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएं, मैथ्स में बिल्कुल फोड़ू वीडियोस बनाएं, ओके, ताकि आपका जेई में और अच्छा ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकें हम, ठीक है। तो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग। आज के लिए बाय रहेगा, एंजॉय लाइफ, हैव अ गुड डे।